Hi guys, in this video we will talk about conquest of Punjab by British, and under this section we will be talking about first Anglo-Sikh wars and second Anglo-Sikh wars. तो in this video केवल और केवल हम फर्स्ट एंग्लो सीख वॉर की बात करेंगे और दूसरी वीडियो में हम सेकेंड एंग्लो सीख वॉर की बात करेंगे, क्योंकि दोनों को हम मिक्स करके नहीं देखेंगे. अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो देयर आर बेटर चांसेस दैट वी कैन रिकॉल एट व्हेनेवर we want to recall. Okay, so let's talk about first Anglo-Sikh wars. What were the reason, who were the belligerents, and why these parties fought these wars. सबसे पहले हम 1857 AD का ये मैप देख रहे हैं, जो कि लगभग उससे पहले का भी मैप ये था. तो ये जो है मैप, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे रीजन कौन कौन सा कहाँ पे क्या था. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए, वेट, ये यहाँ पे आपको आपका दिख रहा है, ये कश्मीर था उस टाइम का, पंजाब एंड रोहिलखंड ये वाला एरिया, बिहार, बंगाल, यहाँ पे आपका राजपुताना सिचुएटेड थे, ये निजाम था हैदराबाद का. ठीक है, और यहाँ पर आपके थे, यहाँ पे ये पूरा जो एरिया कहलाता था मद्रास. ठीक है, ये मैसूर स्टेट, ये कोची. ठीक है, और ये आपका राजपूत हमने देख लिया, नागपुर भोंसले का था. ठीक है, तो ये सब हम एरियाज वहाँ पे मोटा मोटी हमें पता होने चाहिए. तो बस ये मैप बस इसलिए है. और पर्शियन एम्पायर जो पंजाब एरिया था, उसके इस साइड जो एम्पायर था वो था आपका पर्शियन एम्पायर. ठीक है, तो ये एक मैप का आइडिया लग गया हमें. अब हम एंग्लो सीख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सीख वॉर की बात करते हैं. ये आपका कब हुआ? 1845 से 46 के बीच में. ठीक है, और ये आप देख रहे हैं लोकेशन कहाँ थी इसकी? पंजाब. बेलिजेंट्स कौन थे? सिख एम्पायर, और दूसरी साइड पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, और उनका साथ दे रहे थे पटियाला स्टेट. ठीक है, और ये उस टाइम का मैप है, ये आप देख रहे हैं पंचनद सिस्टम है. यहाँ पे आपका मुल्तान है, ये आपका भावलपुर है, यहाँ आपका जलंधर है जो आपके सतलज और बीस के बीच का दोआब है. ठीक है, तो ये आपका सतलज है, ये 20 है, और इसके बीच में क्या है? जलंधर. ठीक है, और ये आपका रावी है, और लाहौर अमृतसर इधर है, और ये आपका चिनाब है, फैसलाबाद, गुजरनवाला, यहाँ पे आपका झेलम नदी है, ये आपका इंडस रिवर है. ठीक है, ये मैप वाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट हेल्प्स यू टू रिकॉल थिंग्स, राइट. सो ये अब क्यों हुआ ये वॉर, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है. और थोड़ा बैकग्राउंड हम देख रहे हैं. देखिए यहाँ पे जो है ये आपका एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है यहाँ पे. ठीक है, और ये वाला एरिया सपोज कर लीजिए ये पंजाब है, और उनके उधर था आपका पर्शियन एम्पायर. और हमें ये पता है कि रंजीत सिंह के राइन में पेशावर, मुल्तान, जम्मू कश्मीर ये एरियाज जो है एक्वायर कर लिए गए थे. किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा. ठीक है, और उसके बाद आपका होगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842 तक चलेगा. वो जब अभी रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाएगी उसके बाद में, या उसके वो मतलब वो जीवित रहेंगे तभी वो वॉर स्टार्ट हो चुकी होगी, लेकिन बीच में उनकी डेथ हो जाएगी. और 1842 में क्या होगा? ब्रिटिश की बहुत बुरी हार होगी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, और वो हम आगे की वीडियो में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की डिस्कशन करेंगे. लेकिन अब रंजीत सिंह की डेथ के बाद क्या होगा, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं अभी, क्योंकि हम फर्स्ट एंग्लो सीख वॉर की बात कर रहे हैं. ठीक है, पंजाब में क्या सिचुएशन होगी जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है? तो देयर इज लॉट ऑफ इंट्रीग्स गोइंग ऑन दैट हु विल बी द नेक्स्ट प्रिंस एंड व्हाट विल बी द फेट ऑफ पंजाब नाउ. सक्सेशन डिस्प्यूट्स थे, कहाँ किसके बीच में? सिख सिंधन वालियाज और हिंदू डोगरास थे, उनके बीच में सक्सेशन डिस्प्यूट्स चल रहे थे. एंड द आर्मी वाज एक्सपैंडिंग रैपिडली इन द आफ्टरमैथ ऑफ रंजीत सिंह डेथ, एंड अबाउट 29,000 to 80,000 from 1839 to 1845 as landlords and their retainers took up arms. Everybody was taking up arms and they were lining themselves as per the military rituals, and they were becoming very strong that it was bothering the British East India Company. So the Punjabi people, everybody was getting militarized and they were taking up arms, and they proclaimed itself to be an embodiment of Sikh nation. So they said we are the part of Sikh nation, and according to our political religious rituals we are supposed to take up arms to protect ourselves, right? So its regimental panchayats formed an alternative power source within the kingdom. So it became a source of kingdom, or they declared that Guru Gobind Singh Ji's ideal of the Sikh commonwealth had been revived, and they said the
at the time of Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru, that what was the situation at that time, that everybody was aligned up as per military, religious rituals and beliefs. So that time has come back and we are going to take it forward and we are going to establish our Punjab or Sikh nation. ठीक है? And Sikhs as a whole, they assumed all executive, military and civil authority in the state. And British observers thought that it is a threat to them and their empire and their whole setup, right? Punjab was getting very strong at the time. So British representative and visitors in the Punjab described the regiments as preserving puritanical order internally, but also as being in a perpetual state of mutiny or rebellion against the central Darbar or the Delhi Darbar. Okay, so British thought that if they will become strong, they can pose threat to us and they can even expand their areas. So that is why they will wage a war in a prelude of threat, right? So you see what will happen, that Harding was the Governor General at that time. You see Henry Harding, his tenure was between 1844 to 48, and at his time only first Anglo-Sikh War will take place 1845 to 46 and second Anglo-Sikh War 1848 to 49 will take place. ठीक है? And you see 13 December 1845 को ये चीजें शुरू हुई and Henry Harding will ask the Huroge, he is very much able commander, Huroge will move from Ambala to Firozpur, alright, and on the Punjab side or the Sikh side there were three traitors, Misar Tej Singh, Commander Chief PM Raja Lal Singh, और ये जो होंगे ये प्राइम मिनिस्टर राजा लाल सिंह और मिनिस्टर तेज सिंह, ये अपने एम्बिशन के लिए ये ब्रिटिश का साथ देंगे. ठीक है, तो this will happen and the war will start at the time of Henry Harding in 1845. and इसका solution क्या निकलेगा और कौन कौन सी ट्रीटी साइन होगी ये भी हमारा जानना जरूरी है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो सीख वॉर की. इसके सोल्यूशन में ये होगा कि जो पंजाब की हार होगी और दे विल बी फोर्स्ड टू साइन अप ट्रीटीज of peace and mercy, and treaty of Lahore is a very much important treaty among these treaty. और बाकी जो हैं दो treaties, ये treaty of अमृतसर और treaty of बायरोवल, ये secondary treaties हैं. तो इसके बारे में बस हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छे से पक्का याद क्या होना चाहिए, treaty of लाहौर. ठीक है, हालांकि तीनों ही important हैं. और देखिए ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या होगा, द सिख्स वर मेड टू सरेंडर द वैल्यूएबल रीजन, द जलंधर दोआब. हमने मैप में देखा था जलंधर दोआब, देखिए यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए जलंधर दोआब, ये आपका जलंधर यहाँ पर है 20 और सतलज के बीच में. ये देखिए ये जलंधर है, यहाँ पे 20 है, यहाँ सतलज है. तो जलंधर दोआब इनको सरेंडर करना पड़ेगा पंजाब को, सिख एम्पायर को. ठीक है, तो the Sikhs were made to surrender the valuable region of the Jalandhar Doab between Beas River and Satluj River. The Lahore Darbar was also required to pay an indemnity of 15 million rupees. They will be forced to pay about 15 million rupees. तो उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं अभी उस टाइम पे, तो इसीलिए they are basically forced to raise the sum by ceding Kashmir and Hazara, Kashmir and all forts, territories, rights and interest in the hill countries situated between the river Beas and Indus to the East India Company. जो भी एरियाज थे हिल एरियाज में और कश्मीर हजारा, ये सब वो ब्रिटिश को उनको देना पड़ता है. एंड महाराजा दलीप सिंह रिमेन रूलर ऑफ द पंजाब and at first his mother Maharani Jindan Kaur remained as regent. However, the Darbar later requested that the British presence remain until the Maharaja attained the age of 16. Okay, and Maharaja Dalip Singh को nominal ruler एक तरह से बोल सकते हैं बना दिया गया. De facto तो ब्रिटिश ही थे. And Maharaja Dalip Singh was still a child and उनकी जो मदर थी जिंदन कौर, उनको जो है ब्रिटिश रीजेंट बना दिया गया. ठीक है, एज पर द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड ऑन 9 मार्च 1846. ठीक है, एंड यू कैन से सब्सिडरी अलायंस ही था एक तरह से ये, और ब्रिटिश ट्रूप्स को लाहौर में स्टेशन करा दिया गया. ब्रिटिश रीजेंट कौन था इस वक्त, जिंदन कौर, जो उनकी रानी थी रंजीत सिंह की. ठीक है,
और दूसरी ट्रीटी कौन थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जो ये कश्मीर इनको मिला ब्रिटिश को, तो वो क्या करेंगे, गुलाब सिंह को बेच देंगे 7.5 मिलियन रुपीज उस टाइम पे, ठीक है। एंड वाज ग्रांटेड द टाइटल महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो गुलाब सिंह विल बी गिवन द टाइटल ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर उस 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर से अलग है जिसमें महाराजा रंजीत सिंह ने परपेचुअल फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिश के साथ में, ठीक है। अब तीसरा जो ट्रीटी है वो ट्रीटी ऑफ भाईरोवल। ट्रीटी ऑफ भाईरोवल के अंतर्गत क्या हुआ? द ब्रिटिश कंसेंटेड to the demand of British presence by Darbar, and on 16 December 1846 the Treaty of Bairoval provided for the Maharani to be awarded a pension of 1,50,000 rupees and be replaced by a British resident in Lahore supported by a council of regency with agents in other cities and regions. British resident became de facto ruler. अब क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ भाईरोवल के अगेंस्ट अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि जो महारानी जिंदन कौर को पहले ब्रिटिश रीजेंट बनाया था ना, उसके बाद क्या किया कि महारानी जिंदन कौर को बोला कि आप 1,50,000 रुपए की पेंशन ले लो और हम आपकी जगह हमारे बंदे को बिठाएंगे एज अ ब्रिटिश रीजेंट। तो बेसिकली जो थोड़ी मोड़ी नाम की भी पावर थी महारानी जिंदन के पास और दलीप सिंह के पास, तो वो भी उनसे ले ली गई और ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे बिठा दिया गया, ठीक है। अब आगे ये चीजें और डिफरेंस क्रिएट करेंगी और परपेचुएट होंगी, ये इसी की वजह से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होगा। और ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में इतना ही है। 3 ट्रीटी हमने देखी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड ट्रीटी ऑफ भाईरोवल, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।